welcome to Chem Bio classes. This is our 10th lecture of equilibrium, where we will discuss about common ion effect and solubility products with its applications. So let's start with common ion effect. Common ion effect, तो नाम से ही हम क्या कह सकते हैं, कॉमन मीन्स सेम और आयन, कॉमन आयन इफेक्ट. अब कॉमन आयन की बात कर रहे हैं, बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट्स होगा ये इफेक्ट. बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक हम लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, फर्निश करते हैं आयंस. ये भी आयन देता है, ये भी आयन देता है. इनमें से कुछ जो होगा वो कॉमन आएगा, उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट होता है. ठीक है, क्या होगा इस इफ़ेक्ट के अंदर वो हम देखते हैं वन बाय वन. तो आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट इनकम्प्लीट डिसोसिएशन करता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा कंप्लीट डिसोसिएशन करता है. जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूँ, NaOH. NaOH हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होकर क्या देता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन. लेकिन अगर मैं बात करूँ NH4OH की, ये हमारे लिए क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट. आपको पता ही है ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन करता है और NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देता है. ठीक, अब क्या है, मैंने आपको बोला कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोला था कि दो इलेक्ट्रोलाइट्स, एक वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयन देते हैं जो कि कॉमन होता है. यहाँ तक हम बात करें कॉमन आयन की, लेकिन इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर वो कॉमन हो जाते हैं तो. अब आप देखो कि ये कॉमन और ये दोनों क्या हैं, कॉमन. ठीक है, ये दोनों कॉमन आ चुके हैं. अब इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो ही जाता है, लेकिन जो वीक होता है वो इनकम्प्लीट डिसोसिएट होता है, मतलब कम्प्लीटली टूटता नहीं है. इसका मतलब कि कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होगा कि वेन एवर देयर इज प्रेजेंट a weak electrolyte along with a strong electrolyte which furnish at least one of its ion as common ion, in that case degree of dissociation of weak electrolyte is further suppressed to understand the phenomenon. ठीक है, अब इसमें दोबारा से आपको मतलब बता दूँ, व्हेन देयर इज़ प्रेजेंट अ वीक इलेक्ट्रोलाइट अलॉन्ग विद अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. जब वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होगा उस केस में, और अगर उनका कोई भी एक आयन कॉमन आयन आ जाए, तब क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो जाएगी, वो फर्दर सुप्रेस्ड हो जाएगी और कम हो जाएगी. ठीक है, इसी को ही हम कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ये दिया था एग्जांपल, एक और देती हूँ. जैसे हमारे पास होता है HCl, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन दिया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना. अगर मैं CH3COOH की बात करूँ, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये क्या देगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन. अब इनमें ये क्या है, कॉमन आ गया, ये हमारे पास क्या है, कॉमन. ये मैंने आपको बता दिया कॉमन है. अब उसकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा, अगर ये मान लो आप कि पहले ये 100% था, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब 70% ये टूटा, ये 70% ये बनेगा, 70% ये बनेगा. ठीक है, तो
ये मतलब डिसोसिएशन हुई, इसकी 70% डिसोसिएशन हुई और 30% क्या हो रहा था कि एज इट इज़ पड़ा था, ठीक है। बट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या हुआ, जो डिसोसिएशन है वो और कम हो गई, डिसोसिएशन फर्दर डिक्रीजेस और सुप्रेस्ड। गॉट इट, कि मतलब अगर 70 था तो अब और कम हो जाएगा, लाइक 60, मतलब लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन 70 हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी पहले थी उससे कम हो जाएगी, ये बात है। आप इसको मैंडेटरी मत समझिए कि 70 है तो 70 रहेगी, नहीं। मेरे ये कहने का मतलब है कि जितना भी पहले होता था उससे और डिक्रीज़ हो जाएगा, चाहे वो 80 होता था, चाहे वो 50 होता था, चाहे वो 30 होता था, जितना भी था उससे और डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, और एक और बात है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपके सामने NH4OH का, ये NH4+ और OH नेगेटिव आयन, NaOH गिव्स Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। देखिए कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या हुआ था, इसकी कंसंट्रेशन थी वो क्या हुई, डिक्रीज़ हुई। तो अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम वो कहाँ शिफ्ट होएगा, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि हमने फॉरवर्ड की तरफ अगर पहले अगर फॉर एग्ज़ाम्पल x बन रहा था, x नहीं, अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 बन रहे थे पहले टोटल, अगर मैं बोलूँ टोटल टोटल जो था 100 बन रहे थे, कंसंट्रेशन थी, अब क्या है, डिक्रीज़ हो गई है, नाउ डिक्रीजेज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, सो दैट इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया, जिससे क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होती है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न हो जाता है जो कि इक्विलिब्रियम से रिलेट करता है इस टॉपिक को। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा कि क्या होता है, कि अगर कॉमन आयन इफेक्ट हो उसके वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में जो फर्निश होता है वो और कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट है बैकवर्ड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो ये था हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट। उसके बाद अब हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट, ठीक। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल AgCl क्या होता है, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, जो कि अच्छे से नहीं घुलता, ठीक है। जब हम इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर, ये वाटर है हमारे पास, ये वाटर है, वाटर के अंदर अगर मैं AgCl ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये कम्प्लीटली जो AgCl है वो शो लिटल सोल्यूबिलिटी, सिर्फ थोड़ा सा ही सोल्यूबल होगा। दैट मीन्स सम ऑफ इट्स salt will go into solution and give saturated solution, तो हमें एक saturated solution मिल जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम AgCl सॉलिड को एक्वस मीडियम में डालते हैं तो सबसे पहले AgCl एक्वस हो जाएगा, उसके बाद ये इस कुछ इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होएगी और एक्वस आयंस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर K क्या होगा, Ag प्लस कंसंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन अपॉन AgCl कंसंट्रेशन, तो KAgCl कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू Ag प्लस कंसंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया, ठीक है, जो कि किस लिए है कि AgCl क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है।
स्पेरिंगली सोल्यूबल हैं। इसका मतलब और हम क्या कह सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी इज़ वेरी लेस। और क्या कहूँगी कि AgCl कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि टूटा ही वो बहुत कम और काफ़ी हद तक बीच में रह गया। तो अब KAgCl is equals to KSP, that is solubility product of AgCl gives A positive concentration, Ag positive concentration into Cl negative concentration। कुछ नहीं किया, बस एक आइडेंटिटी को हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, solubility product of AgCl। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लेती हूँ। एग्जांपल क्या है, PbI2 सॉलिड गिव्स PbI2 एक्वस मीडियम। जब हम पानी में इसको डालेंगे फिर ये क्या देगा, Pb2 प्लस एक्वस मीडियम प्लस 2 आयंस इन एक्वस, 2 आयोडाइड आयंस इन एक्वस मीडियम। तो अगर आप यहाँ पर भी देखें तो KSP जो PbI2 की क्या होगी, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, Pb2 प्लस इंटू I नेगेटिव टू द पावर 2। ये हमारे पास सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा PbI2 का। ऐसे हम और भी फॉर एग्जांपल सिमिलरली आप KAlOH थ्राइस के लिए भी निकाल सकते हो, Ca3PO4 2 के लिए भी निकाल सकते हो। तो इनके केस में अगर आप KSP निकालोगे तो आ जाएगी Al3 प्लस कंसनट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन और पावर में 3। और सिमिलरली यहाँ पर KSP हमारे पास आ जाएगी Ca2 प्लस की पावर 3 PO4 3 नेगेटिव टू द पावर 2। ये हमारे पास दो रिलेशन आ जाएंगे। इसके बाद अगर मैं जनरल बात करूं, इन जनरल फॉर ए सॉल्ट, एक सॉल्ट के लिए क्या रिलेशन होता है, AxBy इन एक्वस मीडियम गिव्स AxBy एक्वस, ये सॉलिड। उसके बाद क्या आएगा, x की पावर 1 प्लस वाई प्लस बी प्लस वाई बी टू द पावर माइनस एक्स, KSP AxBy इज इक्वल्स टू A प्लस वाई कंसंट्रेशन पावर x b माइनस x कंसंट्रेशन पावर y। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली अभी तक मैंने बात की, आपको कोई सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की बात नहीं की, कोई आयनिक प्रोडक्ट की बात नहीं की। जस्ट मैं आपको क्या अभी बता रही हूँ कि स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के बारे में बता रही हूँ कि स्पेरिंगली सोल्यूबल प्रोडक्ट सॉल्ट जब होता है तो उस केस में KSP कैसे निकाली जाती है। ठीक है, KSP मतलब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से इसका मतलब जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ये जो फिनोमिनन है या ये प्रोडक्ट कहाँ यूज़ करते हैं, इन स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स के अंदर। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स, हर जगह पर ये नहीं यूज़ होता फिनोमिनन। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, solubility product of an electrolyte at a given temperature may be defined as the product of molar concentration of its ions in saturated solution, each raised to power the coefficient or the number of the ions furnished by one formula unit of that
इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है इलेक्ट्रोलाइट की, एक गिवन टेम्परेचर पे हमने देखना है। ठीक है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन। ठीक है, जैसे मैंने अगर AgCl के बारे में KSP बताया था तो वो क्या होता था, Ag+ इंटू Cl नेगेटिव। तो ये क्या था, प्रोडक्ट था उसके आयंस का। तो वही बोला है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि वो आपको पता है ये स्पेरिंगली सोल्यूबल था, तो इसलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। ईच रेज टू द पावर कोफिशिएंट और द नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको ये पता ही है कि ये पावर में हमने x और y क्यों लगाया है। ठीक है, कि जितने आयंस फर्निश हुए उसी के हिसाब से हमने ये लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बारी आती, कई जगह पर हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की जगह पर हम आयनिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम आयनिक प्रोडक्ट कहाँ यूज़ करते हैं, ये बेसिकली हम यूज़ करते थे स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए, है ना, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए यूज़ करते थे। और साथ में सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की जगह पर की टाइम पर हम यूज़ करते थे। लेकिन आयनिक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ हम यूज़ करेंगे, जहाँ पर सैचुरेटेड और नॉट, मतलब सैचुरेटेड भी हो सकता है सॉल्यूशन और ना भी सैचुरेटेड होगा। ठीक है, उसके बाद है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज़ दी, बेसिकली सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज़ दी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एक आयनिक प्रोडक्ट ही है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का। कहने का ये मतलब है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयंस को आयनिक प्रोडक्ट बोला जाता है, लेकिन स्पेरिंगली सोल्यूबल के केस में या सैचुरेटेड के केस में उसको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बारी आती है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगी, सेकंड आप खुद करेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in water at 25 degree Celsius is 1.06 10 to the power minus 5 mole per liter. Calculate its KSP, that is solubility product. आपको AgCl पूछा है, आपको पता है AgCl क्या करता है, एक्वस मीडियम। AgCl क्या करेगा, पहले तो AgCl एक्वस में चेंज होगा जब इसको आप वाटर दोगे, उसके बाद ये आयंस में चेंज होगा, Ag+ और Cl नेगेटिव आयन एक्वस मीडियम में, ये भी एक्वस मीडियम में। यहाँ से हमारा आंसर शुरू है। तो अगर मैं बात करूँ, उसने क्या बोला है कि AgCl सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर एट 25 डिग्री से, ये उन्होंने सोल्युबिलिटी दे रखी है। ठीक है, सोल्युबिलिटी दे रखी है, डैट मीन्स उन्होंने Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बता रखी है ये। ठीक है, ये दोनों की कंसंट्रेशन है, बस आपको KSP लगाना है। KSP इज इक्वल्स टू Ag+ इंटू Cl नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो जब आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे 1.06 10 टू द पावर माइनस 5, 1.06 10 टू द पावर माइनस 5 ये करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है आज का, वो है एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो एप्लीकेशंस के अंदर फर्स्ट जो हम अभी बात करते हैं क्या है कि हेल्प इन फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या बता रहे हैं, सोल्यूबिलिटी बता रहे हैं। सोल्यूबिलिटी कैसे बता रहे हैं, अगर आप देखो कि हमने KSP निकाला था हर जगह पर। ठीक है, KSP आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं फिर से आपको क्वेश्चन अगर दूं, दी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, नेक्स्ट पेज पे अगर हम आ जाएं, क्वेश्चन क्या है,
the solubility product of AgBr is 1.2 10 to the power minus 10. Find out its solubility. अगर मैं सोल्यूबिलिटी निकालूं तो कैसे आएगा? AgBr के केस की अगर बात करो तो AgBr पहले सॉलिड से क्या होगा, एक्वस में जाएगा, वाटर जैसे उसको मिलेगा, फिर ये आयंस में फर्निश होगा, Ag+ और Cl नेगेटिव आयन में। तो यहाँ पर अगर मैं KSP की अगर मान लो इसकी x है और x है इसकी भी सॉलिबिलिटी, तो आपको पता है x इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू x² आ जाएगा, और KSP अंडर रूट x इज इक्वल्स टू KSP अंडर रूट। KSP आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है 1.2 10 टू दी पावर माइनस 10 अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ आंसर आ जाएगा 1.1 10 टू दी पावर 5 मोल पर लीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं। ये देखिए हम सॉल्युबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, KSP से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो ये आपको समझ आ चुका होगा। अब मैं एक रिलेशन यहाँ पर बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल AB है हमारे पास सॉल्ट, या AB2 है, या AB3 है, या A2B3 है। तो इनके केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, और KSP जो कि क्या होता है आयंस का इनटू हम करते हैं, आयंस का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा लिखते हैं, अगर AB सॉल्ट है तो अगर x होगी हमारे पास और KSP x² आ जाएगा। AB2 है, ये सॉल्युबिलिटी तो देखो x ही रहेगी, KSP चेंज होता है। तो AB2 है 4x³ 27x टू द पावर 4 108x टू द पावर 5। ठीक है, तो ये हमने, और आपको हमेशा पता है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो मोल्स पर लीटर में होती है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में ज़रूर आपने लिखना है। तो ये मैंने आपको रिलेशन बता दिया सॉल्युबिलिटी और KSP का। तो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो क्या है कि अगर प्रेसिपिटेशन, प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन, बेसिकली प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो बेसिकली कौन सी रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, कहने का मतलब जैसे मैंने आपको बोला था कि स्पेरिंगली सोल्यूबल जो सॉल्ट्स होते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं वो इनकम्प्लीट सॉल्यूशन होता है, उनका इनकम्प्लीट सोल्यूबिलिटी शो करते हैं। तो समहाउ तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएंगे, प्रेसिपिटेट तो वो बनाते ही हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जिन केस के अंदर आयनिक प्रोडक्ट, हम क्या करेंगे आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे और उन्हीं का ही हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर आयनिक प्रोडक्ट समहाउ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि PPT फॉर्म होंगे। ठीक है, PPT मीन्स प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। तो ये हमें सेकंड प्रिडिक्शन दी, सेकंड एप्लीकेशन ये है। तो इन एप्लीकेशंस के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ। क्वेश्चन क्या है, कैसे आएगा, प्रिडिक्ट वेदर वी विल गेट PPT ऑफ AgCl और नॉट व्हेन वी मिक्स 20 ml of 0.001 normal NaCl and 80 ml of 0.01 normal AgNO3 given KSP of AgCl is equals to 1.5 10 to the power minus 10। तो ये हमारे पास उन्होंने दे रखा है आपको, वो क्या बोल रहे हैं, मिक्स किया NaCl इतना और AgNO3 इतना। तो अब क्या होगा, जब हमने मिक्सचर की बात की थी ना, तो अब आपको पता है मिली इक्विवेलेंट्स लेते थे या मिली मोल्स। तो आप निकालो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी के केस में हम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं और मोलैरिटी के केस में मिली मोल्स। अगर NaCl की बात करें तो आपको पता है NaCl Cl नेगेटिव आयन देगा, और AgCl की अगर AgNO3 की बात करूं तो देखो मिक्सचर हुआ है। ठीक है, तो मिक्सचर के अंदर ये Ag+ आयन देगा। ठीक है, एक इससे पहले बात कि आप कहोगे कि Cl और Ag क्यों बोल रहे हैं। ठीक है,
तो वो पहले आप समझिए, हमें KSP किसकी दी हुई, AgCl की, ठीक है। AgCl की हमें यहाँ पर KSP दे रखी है, Ag और Cl चाहिए, यहाँ से मुझे Cl मिलेगा, यहाँ से मुझे Ag मिलेगा। अगर इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो AgCl ऐड होके AgCl बनाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने Cl नेगेटिव और Ag लिखा हुआ है। यहाँ पर 20 × 10⁻3, 80 × 10⁻2। टोटल वॉल्यूम आप देख लीजिए, ठीक है। टोटल वॉल्यूम क्या है, ये मैंने स्क्वायर में आपको मार्क कर दिया, 100 cc आ गया। तो यहाँ पर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हुई, 20 × 10⁻³ इक्वल्स टू 20 × 10⁻⁴। अगर मैं Ag प्लस आयन की बात करूँ, 80 × 10⁻12/100 -12 ही आएगा, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 8 × 10⁻3। तो दोनों की हमारे पास कंसंट्रेशन आ चुकी है। अब के आयनिक प्रोडक्ट अगर मैं निकालूँ, आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, AgCl की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻⁴, यहाँ पर 2 होगा, 2 × 10⁻⁴ × 8 × 10⁻3, तो हमारे पास आ गया 1.6 10⁻8, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इस केस ये हमारे पास क्या है, आयनिक प्रोडक्ट आया है, ठीक है। और जो गिवन था, गिवन क्या थी, KSP हमें दे रखा था AgCl का, वो 1.5 10⁻10 था। तो आपको यहाँ से क्या पता लग रहा है कि आयनिक प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा आया है। डैट मीन्स यहाँ पर PPT फॉर्म होंगी। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन निकालने हैं। आपको आयनिक प्रोडक्ट, आपको वहाँ पर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है और आयनिक प्रोडक्ट आपको नॉर्मली निकाल लेना है और कंपेयर कर लेना है। आपको पता लग जाएगा PPT बन रहे हैं या नहीं। बन रहे हैं तो भी तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा, अगर नहीं बन रहे तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट वहाँ पर ज़्यादा है। तो आज की यही टॉपिक थे हमारे पास। आज हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात की। नंबर 1 हमने कॉमन आयन इफ़ेक्ट के बारे में बात की। कॉमन आयन इफ़ेक्ट क्या था कि अगर हम NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लें, एक NaOH और NH4OH जैसे ले लिया, तो जब ये फर्निश होते हैं तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देते हैं, ये NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देते हैं। समहाउ इनमें से कोई एक भी अगर कॉमन आ जाता है तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका जो डिसोसिएशन होता है वो और कम हो जाता है। डिसोसिएशन क्या होता है, सुप्रेस हो जाता है और इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होने लग जाता है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। बस इतनी सी बात कही थी। उसके बाद हम बात कर रहे थे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, एक किस्म का आयनिक प्रोडक्ट होता है। अगर हम AgCl की बात करें तो Ag प्लस आयन उसके ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट होता है, ये आ गया। फिर हमने सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी। एक एप्लीकेशन के अंदर हमने क्या किया था, हम सोल्यूबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम KSP, हम KSP से निकाल सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन क्या थी कि अगर आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, आयनिक ज़्यादा है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से, तो वहाँ पर क्या होगा, PPT फॉर्म हो जाएंगी। तो ये हमने कुछ किया और साथ में 1-2 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।